तीर्थंकर महाप्रभु ऋषभदेव के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा की अभिव्यक्ति देने वाला यह महास्तोत्र भक्तंबर युगों तक भक्त और भगवान में एकाकार स्थापित करने वाला सहज और चैतन्य महाकाव्य बन गया है। युग पुरुष महातपस्वी आचार्य मानतुंग स्वामी समय की नजाकत को समझते हुए जेल की कोठरी में इस स्तवन को उद्बोधित किया। क्षण क्षण में कर्म की सांकलें टूटकर बिखर गई। दुनिया की बोनी दृष्टि ने जरूर देखा कि कोठरी में कैद ताले टूटे, शरीर पर जकड़ी सांकलें टूटी। हकीकत में यह स्तवन लोह श्रृंखला को तोड़ने और अपने को कैद कोठरी से मुक्त करने का उपाय नहीं था। मानतुंग स्वामी ने अपनी कर्म श्रृंखलाओं को काटने और मोह की कोठरी से मुक्त होने के लिए इस स्तवन का पाठ भगवान ऋषभदेव के पक्ष में किया। लेकिन महापुरुष ने कहा है, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। सफलता में दीर्घता के साथ छोटे छोटे लाभ तो सहज ही उपलब्ध होते हैं। जैसे कि किसान घास और भूसे के लिए खेती नहीं करता, उसका परिश्रम तो फल और अन्न पाना होता है, लेकिन उसके साथ घास और भूसा उसे सहज ही उपलब्ध हो जाता है। इसी तरह से आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस महाकाव्य के जरिए संसार के दुख, व्याधि, संकट, संक्लेश की ओर प्रभु का ध्यान तो आकर्षित किया, लेकिन इसकी तुच्छता पर भी अपने को निर्लेप रखा। यही चतुराई इस स्तवन को सर्वोच्च पाठ के रूप में भक्ति पटल पर स्थापित करने में सिद्ध हो गई। लंबे अंतराल के बाद भी यह स्तवन जैन भक्तों के कंठहार बनकर के सुशोभित होता रहा। 4 पंक्ति का एक एक छंद मात्र अक्षरों का ही योग नहीं, बीजाक्षरों की वेष्टित शब्दमणियों की माला भाषित होती है। जो महानुभाव अमरता के दृष्टिकोण से भक्तांबर का एकाग्र स्तवन करते हैं, वे जगत के सारे मनोरथ को अमरता के साथ पा लेते हैं। दिशा पूर्व होनी चाहिए। मुख से निश्चित काव्य पुनः अपने कानों में गुंजित होना चाहिए। पाठ खंडित न हो, मन वचन काय की चेष्टा में एकाकार रहें। यह भक्तामर स्तवन अवश्य ही सिद्धिदायक होगा। जय जिनेन्द्र।